गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्फीयर की इक्वेशन पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर। प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर, गोले का समतलीय प्रतिच्छेद। इसके अंदर आपको क्या करना है कि एक गोला लेना है, ठीक है, और गोले को आपको एक प्लेन से इंटरसेक्ट करवाना है। अब गोले को प्लेन से इंटरसेक्ट करवाने का मतलब क्या है कि सिंपल सा आप एक एग्जांपल लो, या तो एक मौसमी या फिर कोई नींबू ले लो और उसको चाकू से काटो। तो जब अपन इसको चाकू से काटते हैं तो क्या बनता है, किस तरह की आकृति बनती है अपनी? प्लेन बनता है, क्योंकि जो जैसे अपने चाकू से नींबू या मौसमी को काटा तो अपने पास में क्या हो गए, दो हिस्से बन गए उसके। तो दोनों हिस्सों के जो ऊपरी सरफेस होगा वो आपका क्या होगा, प्लेन बन जाएगा। तो किसी भी स्फीयर को अगर अपन प्लेन बनेगा, सॉरी प्लेन तो बनेगा, लेकिन जो उसके शेप आएगी वो कैसी आएगी, सर्कल आएगी ना। तो किसी भी स्फीयर को जब अपन किसी प्लेन से इंटरसेक्शन करवाएंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन एंड ए स्फीयर इज ऑलवेज ए सर्कल। ठीक है, तो वो ऐसा हो सकता है कि जैसे अपन एकदम बीचों बीच ना काट के एक हिस्सा बड़ा काट लें, एक हिस्सा छोटा काट लें, तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा बीच में से ही काटे कि दोनों हिस्से आपके बराबर रहें। ठीक है, तो हमेशा आपका स्फीयर और प्लेन का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, एक सर्कल आएगा। और इसको जो लिखने का तरीका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये किसकी इक्वेशन है, आपकी स्फीयर की इक्वेशन है। इसके साथ कोमा लगा के अपन प्लेन आपका कोई भी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो ये जो कुल मिला के दोनों एक साथ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो प्लेन दे रखा है और एक स्फीयर दे रखा है, तो प्लेन और स्फीयर मिला के सर्कल कैसे कह रहे हैं हम। 3D में सर्कल कहाँ होता है, तो 3D में भी सर्कल होता है। 3D में भी ये सर्कल बनेगा, इस तरीके का सर्कल ये 3D में बनेगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया, सर्कल आ गया। तो दो प्लेन और इसकी स्फीयर की इक्वेशन एक साथ कोमा लगा के लिख देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, दो गोले ले लिए हैं और उनका अपन ने इंटरसेक्शन कराया है। आपको इस तरह से इमेजिन करना है कि मान लो कि दोनों गोले जो हैं आपके वो धारदार हैं और दोनों को यूं अपन यूं इस तरीके से यूं कट कराएंगे तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो कटेंगे ना, तो कटने के बाद में जो सेक्शन बनेगा वो आपका फिर क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा। और उस प्लेन की जो प्लेन की शेप होगी वो क्या होगी, आपकी एक सर्कल होगी। ठीक है, तो दो स्फीयर का इंटरसेक्शन भी आपका क्या आएगा, एक सर्कल आएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है कि स्फीयर थ्रू ए गिवन सर्कल, स्फीयर थ्रू ए गिवन सर्कल। अब 3D के अंदर सर्कल की इक्वेशन तो इस टाइप से होगी कि एक तो अपने को S1 इक्वल टू जीरो स्फीयर दे रखा होगा और एक आपका प्लेन P इक्वल टू जीरो के फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी। तो ये दोनों एक साथ क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोमा लगा के लिखने पर एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सर्कल से गुजरने वाले पास होने वाले स्फीयर की जो इक्वेशन होगी वो कैसे निकालनी है अपने को, S1 प्लस लैम्डा पी इक्वल टू जीरो, यानी कि इन दोनों की इक्वेशन को लैम्डा लगा के ऐड कर देंगे और जो भी कंडीशन गिवन होगी उससे अपन लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में अपना आता है कि अगर कोई दो गोले हैं अपने पास, दो स्फीयर है, स्फीयर passes through two spheres, passes through two spheres, दो गोलों के इंटरसेक्शन से क्या बनता है, एक प्लेन बनता है। और उनसे पास होने वाला स्फीयर जो होगा उसकी इक्वेशन, जैसे मान लो कि S1 इक्वल टू जीरो और S2 इक्वल टू जीरो, दो आपके पास में स्फीयर है, तो S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू दीज स्फीयर्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू दीज स्फीयर्स। क्लियर है? उसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डायमेट्रिक फॉर्म, व्यास रूप में गोले का समीकरण। व्यास रूप में गोले का समीकरण का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि एक आपका स्फीयर दे रखा है,
और ये इसके कोई डायगोनल के कोऑर्डिनेट दे रखे, सॉरी डायमीटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को x1 y1 z1 और ये x2 y2 और z2। तो इस स्फीयर की इक्वेशन आपकी कैसे आएगी, x माइनस एक्स वन की होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू प्लस जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डायमेट्रिक फॉर्म। ये अगर डायमीटर के अपने बोथ हैंड्स गिवन है तो अपन उस स्फीयर की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अपने बेसिक कंसेप्ट थे। अब अपन इस पे बेस्ड एक्सरसाइज सेकंड बी करते हैं। ठीक है, अब सेकंड बी के अंदर अपने को जैसे क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द फॉलोइंग सर्कल्स एंड पॉइंट्स मेंशन अगेंस्ट देम। यानी कि एक सर्कल की इक्वेशन अपने को गिवन है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, ये एक स्फीयर है और ये एक प्लेन है। स्फीयर और प्लेन को जब एक साथ लिख देंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अपने को उस स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस सर्कल से पास होता है। ठीक है, तो क्या बताया था कि सर्कल से पास होने वाली स्फीयर की इक्वेशन में इन दोनों को लैम्डा लगा के ऐड कर देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वन प्लस लैम्डा एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड माइनस फोर इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट का एक पार्ट है। अब लैम्डा की वैल्यू के लिए कंडीशन कोई गिवन होगी तो अपने को कंडीशन गिवन है कि जो स्फीयर अपना आएगा वो आपका 0 0 0 पॉइंट से पास होता है। तो एक्स वाई जेड की जगह 0 0 0 रख दो तो लैम्डा पे आपकी कोई कंडीशन बन जाएगी। तो ये मेरा आ गया -1 -4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू -1/4। तो ये अपन यहाँ पुट करवा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1 -1/4 एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड -4 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और -x -2y -3z और ये प्लस का 4 -1 यानी कि +3 इक्वल टू 0। ये अपनी क्या आ जाएगी उस स्फीयर, सॉरी ये -4 आएगा और ये -4 है तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, +0। तो उस स्फीयर की इक्वेशन आ जाएगी जो इस सर्कल से पास होता है। वो सर्कल किससे बना है, इन स्फीयर और प्लेन से मिलके आपका सर्कल बना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। सर्कल की आपको रेडियस, सर्कल की ध्यान देना है, सर्कल की आपको रेडियस एंड सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2y -4z इक्वल्स टू 45 कोमा एक्स प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 21। ठीक है, 21 है ये। अब ये क्या है, ये तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे तो ये एक स्फीयर है और ये एक प्लेन है और दोनों एक साथ मिला के किसको रिप्रेजेंट करें, एक सर्कल को। तो उस सर्कल का अपने को सेंटर फाइंड करना है और उस सर्कल की अपने को रेडियस फाइंड करनी है। ये सर्कल देखो इस तरह से बनेगा। ये मान लो कि एक आपका स्फीयर है, इसको एक प्लेन ने इस तरह से काटा, 3D में इमेजिन करना है। तो ये इस तरह का जो मैं डॉटेड लाइन से यूँ बना रही हूँ, ये इस तरह का क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा और ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा। ये स्फीयर का सेंटर है, इसका सेंटर, स्फीयर का सेंटर C मान लो, सर्कल का फिर सेंटर को और मान लो, सर्कल के सेंटर को C मान लो। ठीक है, तो ये इस तरीके से समझ आ रही बात। और ये CP जो है ये P पॉइंट मान लो, तो CP तो सर्कल की रेडियस हो जाएगी और OP जो है वो स्फीयर की रेडियस हो जाएगी। तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो अगर अपने को CP फाइंड करना है, क्योंकि रेडियस किसकी फाइंड करनी है, सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, सर्कल की रेडियस क्या होगी, CP हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम CP स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, OP स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। OP तो क्या है कि स्फीयर की रेडियस है, तो स्फीयर की रेडियस तो ये स्फीयर की इक्वेशन है, तो स्फीयर की इक्वेशन से अपन स्फीयर की रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अब रही बात OC की, OC क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ध्यान देना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू द प्लेन। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर OC किसके बराबर आ रहा है आपका, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई OC। ठीक है, और किसी भी पॉइंट से किसी प्लेन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको पता होगा कि किस तरह से हम फाइंड करते हैं।
जैसे मान लीजिए कि ये आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 प्लेन है और इस पे x1 y1 और z1 पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करनी है। तो आपको याद होगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आप इससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करते थे। तो इसी से अपन क्या करेंगे, इस ओ सी को फाइंड करेंगे। तो देखो ओ सी बराबर क्या आएगा आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। सबसे पहले तो सेंटर ओ के कोऑर्डिनेट देखो क्या आएंगे। ओ के कोऑर्डिनेट यहाँ से निकलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 आ गया, वाई कोऑर्डिनेट -2 है, मतलब वाई का कोफिशिएंट -2 है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेंटर हाफ करके सिंबल चेंज करेंगे, ये 4 है तो ये 2 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका ओ आ गया। ठीक है, ओ पी रेडियस यहाँ से एक बार फाइंड कर लेते हैं। रेडियस क्या होता है, यू की स्क्वायर प्लस वी की स्क्वायर प्लस डब्ल्यू की स्क्वायर माइनस डी। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -45 हो जाएगी, तो ये +45 आ जाएगा क्योंकि ये -45 इधर आएगा तो ये +45 इधर आएगा तो -45 और यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस होता है तो कुल मिला के कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में देखो कितना आ गया 45 4 और 5 तो √50 आ गई, यानी कि इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है √50 है। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए ओ सी चाहिए, तो ओ से अपने को प्लेन पे परपेंडिकुलर डालना है। प्लेन ये रहा तो 0 + 2 × 1 ओ सी फाइंड कर रहे हैं अपन ओ सी। ठीक है, 0 + 2 × 1 + 2 × 2 और -21 अपॉन अंडर द रूट 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 + 4 -21 अपॉन 4 और 4 8 और 9 का रूट। तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस का 15, वैसे भी जो रेड लेंथ होती है उसको तो मोड लगा देते हैं अपन, -15/3 यानी कि कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, ओपी तो आपकी √50 आ गई और ओ सी आपकी 5 आ गई। तो सी पी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 50 - 25 यानी कि 25, या रेडियस ऑफ सर्कल सी पी कितना आ गया आपका 5 आ गया। वृत्त का की त्रिज्या रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, इस सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ओ सी की इक्वेशन लिखेंगे अपन। ठीक है, ओ सी की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो कि ओ सी एक लाइन है जो किसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर के जो डी आर होते हैं वही डी आर किसके होते हैं, प्लेन के डी आर होते हैं। यानी कि जो प्लेन के डी आर 1 2 और 2 है यही क्या है इस ओ सी के डी आर है। तो ओ सी लाइन के डी आर आ गए और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आ गए। ओ के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 1 2, तो एक लाइन जिसके एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट और अपने को डी आर पता हो उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, x - x1 अपॉन a इक्वल्स टू y - y1 अपॉन b इक्वल्स टू z - z1 अपॉन c। याद होगा, तो ओ सी के अपन क्या लिखेंगे, अब इक्वेशन लिखेंगे ओ सी की। ओ सी की इक्वेशन क्या आएगी आपकी x - 0 इक्वल्स टू y - 1 इक्वल्स टू z - 2 अपॉन में अपने को डी आर लिखने हैं ए बी सी। तो ओ सी के डी आर क्या थे, जो प्लेन के डी आर थे 1 2 और 2। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ ओ सी लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ओ सी आ गई। इसको अपन क्या मान लेते हैं, लैम्डा मान लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई लैम्डा आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 2 लैम्डा माइनस प्लस 1 आ गई और z की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 2 आ गई। ठीक है, और c वो पॉइंट है या लैम्डा की वो वैल्यू जिसके लिए आपका ये जो पॉइंट है एक्स वाई जेड जनरल पॉइंट आ गया किसी भी इस लाइन ओ सी पे, तो लैम्डा की उस वैल्यू के लिए ये प्लेन पे लाई करेगा किसी ना किसी एक वैल्यू के लिए। तो अपने को क्या कराना है कि प्लेन पे इसको सेटिस्फाई करा देंगे। जो लैम्डा की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को अपन यहाँ रखेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। फॉर वन वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा एक्स, ये जो पॉइंट आपका एक्स वाई जेड आ रहा है एक्स वाई जेड लाइज ऑन प्लेन x + 2y + 2z - 21 = 0। तो अपन लाई करवा देते हैं इस पे। तो लैम्डा + 2 2 लैम्डा + 1 + 2 2 लैम्डा + 2 - 21 = 0, या यू कैन से दैट 4 लैम्डा 5 लैम्डा 9 लैम्डा 2 और 2 4 6 - 15 = 0 और लैम्डा = 5/3। क्लियर है, लैम्डा की वैल्यू 5/3 आ गई, यानी कि सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट
ऑफ सी, जो सेंटर ऑफ सर्कल है, वो क्या बन जाएगा, लैम्डा की वैल्यू पुट करा दो यहाँ पे 5/3, 5 टू ज़ा 10 और 3 13/3, और 5 टू ज़ा 10 और 6 16/3। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल और स्फीयर में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, कहाँ सर्कल यूज करना है, कहाँ स्फीयर यूज करना है, ये अपने को बड़े ध्यान से देखनी है बात। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो इस तरह से अपने को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि एग्जाम में आ सकते हैं कि फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो रेडियस फाइंड करने के लिए तो अपने को क्या करना है कि स्फीयर की जो रेडियस है उसमें से परपेंडिकुलर वाले के साथ में उसका पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आ जाएगी। और सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ओसी लाइन के इक्वेशन लिखनी है, इस पे कोई जनरल पॉइंट निकाल लेना है, और लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए ये पॉइंट जो होगा वो उस प्लेन पे लाई करेगा जिससे कि इंटरसेक्शन हो रहा है, तो प्लेन पे लाई करवा देंगे तो हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा आ गया आपका 5/3। ठीक है, लैम्डा 5/3 आ गया, तो ये एक्स वाई जेड इसके अंदर वैल्यू पुट करा दो अपने वापस इसके अंदर, तो अपना सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्लियर है? 3D है, थोड़ा इमेजिनेशन पे चलेगा काम, और थोड़ी टफ भी है। तो आप ये ना सोचें हार नहीं माननी है अपने को, जहाँ भी दिक्कत आती है आप पूछ सकते हैं। लेकिन जैसे आप सोचो कि डिफरेंशियल इंटीग्रल की तरह 3D आपका आसान होगा, उतना आसानी से समझ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलें फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर which passes through x square plus y square equal to 4, comma z equal to 0 and cut by the plane in a radius of, cut by a plane in radius 3। अपने को उस स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि आपका ये एक क्या है, सर्कल है, क्योंकि एक इसको आप प्लस जेड स्क्वायर कर दो, क्योंकि जेड 0 है तो प्लस जेड स्क्वायर कर दो। तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड जेड इक्वल टू 0, तो कोई चेंज नहीं है। तो ये एक स्फीयर है और ये एक प्लेन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है उससे पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैंने क्या बताई थी कि इस तरह के स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू 0, ये बन गई। अब अपने को सिर्फ क्या चाहिए, लैम्डा पे कंडीशन चाहिए। लैम्डा पे कंडीशन क्या दे रखी है कि इस ये जो स्फीयर आया है इसका अपने को प्लेन दे रखा है, सॉरी मैंने प्लेन की इक्वेशन लिखी, प्लेन दे रखा है x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0। इस प्लेन से जब हम इंटरसेक्शन कराते हैं इस स्फीयर का, तो हमारे पास में एक तीन रेडियस तीन आती है उस सर्कल की, तो उससे अपने को लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो देखो अपने पास में क्या बन गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू 0, ये स्फीयर आ गया। इसका इंटरसेक्शन कराना है एक्स प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0 के साथ, यानी कि ये कुल मिला के क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। और इस सर्कल की रेडियस अपने को कितनी गिवन है, 3 गिवन है। तो अपन सर्कल की रेडियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि सर्कल की रेडियस कैसे निकलेगी अपनी, कि इसके अंदर ये इस तरीके का एक सर्कल बन गया डॉटेड लाइन में, ये सेंटर ऑफ ओ बन गया, ये सी इसका सर्कल का सेंटर बन गया, और ये आपकी ओपी है ही। ठीक है, तो अपने वही फॉर्मूला लगाना है कि सी पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। अब देखो सी पी तो अपने को गिवन है कि 3 रेडियस के सर्कल में कट रहा है, तो सी पी 3 गिवन है। ओ पी फाइंड कर लेते हैं अपन, इसकी रेडियस फाइंड करनी है अपने को। तो पहले तो इसका सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सेंटर कितना आएगा आपका 0 0 माइनस लैम्डा बाई 2, और रेडियस कितनी आएगी इसकी अंडर द रूट 0 प्लस 0 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस 4, क्योंकि ये d माइनस 4 है यहाँ पे, तो ये कितना आ गया अपना लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4, ये रेडियस आ गई। यानी कि ये किसके बराबर आ गया, OP ये आ गया अपने पास में, OP आ गया, CP आ गया, तो OC। ठीक है, अब OC के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है,
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओ टू सी, ओ टू दिस प्लेन, यानी कि इस प्लेन पर इस ओ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, तो ओ सी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओ टू प्लेन एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड। ठीक है, तो क्या बन जाएगी ओ सी इक्वल्स टू, देखो हमारी पॉइंट क्या है अपना, ओ जो है, ओ के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 माइनस लैम्डा बाई टू, तो 0 प्लस 2 माइनस लैम्डा बाई टू अपॉन अंडर द रूट 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस लैम्डा अपॉन 9 का 3 हो जाएगा, तो मोड लगा देंगे तो लैम्डा बाई 3 आ गई ओ सी। अब अपने को चाहिए क्या, मेन तो अपना लैम्डा चाहिए अपने को, तो सीपी आ गया, ओपी आ गया, ओसी आ गया, तो कंडीशन लगा देते हैं अपन। सीपी कितना आया था, 3 था, तो सीपी की वैल्यू 3 रख देते हैं, तो 9 आ गया। ओपी स्क्वायर कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 माइनस ओसी स्क्वायर कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 9। एलसीएम लगा दो, तो कितना आ गया देखो, 9 एलसीएम आ गया। ये इसको यूँ कर लो, ये 4 इधर ले आओ तो 5 आ गया इधर, तो इधर 36 एलसीएम आ गया, और 9 माइनस 4 यानी कि 5 लैम्डा स्क्वायर हो गया, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 36 और लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस माइनस 6। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर 36 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ गई। अब ये लैम्डा की वैल्यू अपन क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करवा देंगे। ठीक है, स्फीयर की रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 प्लस माइनस लैम्डा जेड था तो प्लस माइनस 6 जेड इक्वल टू 0। क्लियर है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच passes थ्रू सर्कल एंड कट्स बाय द प्लेन x प्लस 2y प्लस 2z इन रेडियस 3। समझ आ गई बात, क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद एक आता है कि एक पॉइंट रह गया था, मैं क्वेश्चन उस पर बेस्ड बाद में कराऊंगी। एक ग्रेट सर्कल और आता है। ठीक है, ग्रेट सर्कल क्या है कि जैसे मैंने बताया ना कि एक आप नींबू काट लो, नींबू को चाकू से काटो तो नींबू तो आपका गोला हो गया, स्फीयर हो गया, और चाकू आपका क्या हो गया, प्लेन हो गया। तो काटा तो आपके पास में क्या आया, सर्कल आया। शेप जो आई वो किसकी आई, सर्कल की आई। जो सरफेस पे शेप आती है वो क्या आती है, सर्कल की आती है। ठीक है, अब ग्रेट सर्कल क्या है कि भाई मैंने कहा था ना कि आप कोई जरूरी नहीं है कि उसके दोनों हिस्से बराबर ही करें, एक हिस्सा छोटा और एक हिस्सा बड़ा काट सकते हैं आप जब नींबू को काटेंगे। तो अगर आप उसको बीचों बीच काटते हैं तो वो क्या बन जाता है, ग्रेट सर्कल बन जाता है। यानी कि वो सर्कल जो कि स्फीयर के सेंटर से पास होता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जैसे ये है और बीचों बीच काटा है, तो ये प्लेन से यूं बीचों बीच काटेंगे तो ये जो सर्कल बनेगा, इस सर्कल का सेंटर स्फीयर का सेंटर सेम होगा, और ये जो सर्कल का स्फीयर का सेंटर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, इस प्लेन पे लाई करेगा, इंटरसेक्टिंग प्लेन पे। तो ग्रेट सर्कल की डेफिनेशन यही होती है कि अगर वो प्लेन जो कि कोई एक प्लेन जो आपका स्फीयर को काट रहा है, तो स्फीयर का सेंटर अगर आपका प्लेन पे लाई करता है तो वो कहाँ पे होगा, बीचों बीच कटेगा। और वही आपका वहाँ बीचों बीच, ग्रेट सर्कल का मतलब यही है ना कि सबसे बड़ा सर्कल। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर आप नींबू को काट रहे हैं या मौसमी को काट रहे हैं तो सबसे बड़ा सर्कल बीचों बीच काटने पर ही तो बनेगा। नींबू या मौसमी के सेंटर से काटेंगे तभी तो बनेगा, अदरवाइज तो बन ही नहीं सकता। तो ग्रेट सर्कल की डेफिनेशन अगर अपने को कहीं लगानी होगी या प्रॉपर्टी अगर कहीं लगानी होगी तो हम यही कहेंगे कि स्फीयर के सेंटर को आप क्या करो, उस प्लेन पे लाई करा दो। यही ग्रेट सर्कल की कंडीशन है, क्योंकि स्फीयर का सेंटर जो है, सर्कल के सेंटर को छोड़ो, स्फीयर के सेंटर को देखो, स्फीयर का सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, डेफिनेटली इस प्लेन पे लाई करेगा, क्योंकि प्लेन से ही तो कट रहा है। अगर आप बीच में से काटते हो तो चाकू जो है वो आपका बीचों बीच जा रहा है, तो सेंटर के थ्रू तो पास हो रहा है ना चाकू, जो आपके नींबू का सेंटर है उससे चाकू पास होगा। इसका मतलब स्फीयर का जो सेंटर है उसको प्लेन पे लाई करा दो तो वो क्या हो जाएगा, आपका ग्रेट सर्कल की कंडीशन आ जाएगी, और ग्रेट सर्कल एकदम बीचों बीच बनेगा आपका। क्लियर है। अब जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है एक ऐसा क्वेश्चन, 9 की सॉरी 7, हाँ 9 के 3 पार्ट है, उसमें से एक क्वेश्चन बताती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0, कोमा 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 8। ये आपको क्या दे रखा है, एक स्फीयर दे रखा है, और इसके साथ आपको ये आपको एक प्लेन दे रखा है।
ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच द सर्कल दिस वन इज ए ग्रेट सर्कल। अपने को उस गोले की समीकरण ज्ञात करनी है कि ये जो सर्कल आया है, ये सर्कल उस गोले का जो हमें लाना है का ग्रेट सर्कल बन जाए। समझ आ रही है बात? ये तो सर्कल है, यानी कि ये आपका सर्कल है, ठीक है। सॉरी, ये सर्कल नहीं है, एक कोई सर्कल है इस तरीके का, इससे पास होने वाला एक गोला देखना है अपने को। तो इससे पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2z प्लस 2 प्लस लैम्डा, दोनों को लैम्डा लगा के ऐड कर दो, 3y प्लस 4z माइनस 8 इक्वल टू 0। इस सर्कल से पास होने वाली ये स्फीयर आ गया। अब इस स्फीयर, ये जो सर्कल है ना, वो इसका क्या है? ग्रेट सर्कल है, यानी कि ये कंडीशन है अब हमारे पास, ठीक है, कि ग्रेट सर्कल, ये स्फीयर बन गया लैम्डा वाला, और ये आपका ये गिवन इक्वेशन से सर्कल बन गया। तो ये जो लैम्डा वाला स्फीयर है, इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा? डेफिनेटली इस प्लेन पे लाई करेगा, यानी कि इसका सेंटर निकालो और इस प्लेन पे लाई करा दो, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, पहले तो इसको रीअरेंज करके लिख लो, एक्स वाई जेड वालों को सारों को एक साथ लिखना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस वाई के साथ में 7 प्लस 3 लैम्डा प्लस जेड के साथ में माइनस 2 प्लस 4 लैम्डा और प्लस का 2 माइनस 8 लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर देखते हैं, सेंटर क्या आ रहा है? सेंटर क्या बनेगा आपका? देखो, माइनस लैम्डा कोमा माइनस 7 प्लस 3 लैम्डा अपॉन 2 कोमा माइनस माइनस 2 प्लस, इसको मैं चेंज कर देती हूँ, इसका हाफ करना है और साइन भी चेंज कर देना है, तो 2 लैम्डा माइनस 1 कर दिया मैंने, इसका आधा करके और इसका साइन चेंज कर दिया, ठीक है। ये आ गया सेंटर इस लैम्डा वाले स्फीयर का, और ये कहाँ लाई करेगा? ग्रेट सर्कल की कंडीशन क्या है? ये जो सर्कल बन रहा है ये इसका ग्रेट सर्कल होना चाहिए, यानी कि इसका जो सेंटर है वो किस पे लाई करना चाहिए? इस प्लेन पे लाई करना चाहिए। तो इस प्लेन पे अपन क्या करते हैं? लाई करा देते हैं। तो देखो क्या बनता है, प्लेन पे लाई कराते हैं 2 माइनस लैम्डा प्लस 3 बाई 2 माइनस 7 माइनस 3 लैम्डा और प्लस का 4 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 8। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 लैम्डा माइनस 21 अपॉन 2 प्लस 9/2, सॉरी माइनस 9/2 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 8, ठीक है। एलसीएम लगा देते हैं अपन, माइनस का 4 लैम्डा माइनस 21 माइनस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा माइनस 8 इक्वल्स टू 8, ठीक है। इक्वेशन देख पा रहे होंगे आप। अब अपन इसको फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अपने पास में क्या बना? 37 अपॉन, सॉरी 3 लैम्डा इक्वल्स टू 37 आया, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया 37 अपॉन 3, ठीक है। लेट मी चेक, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू इस तरह की आनी नहीं चाहिए, या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। वेट अ सेकेंड, चेक करती हूँ मैं। 3 लैम्डा इक्वल टू 45 आ रहा है, सॉरी मिस्टेक हो गई। तो लैम्डा इक्वल्स टू 15 आ गया, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल्स टू 15 आ गया। अब अपनी पीछे इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माई प्लस 7y माइनस 2z प्लस 2 प्लस लैम्डा 2x एंड प्लस 3y प्लस 4z माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू 15 आई है। लेट मी चेक, इसमें भी डाउट लग रहा है मुझे, लैम्डा की वैल्यू 15 नहीं आनी चाहिए थी। एक सेकेंड में दोबारा चेक करती हूँ, लैम्डा की वैल्यू 15 भी नहीं आनी चाहिए, कुछ मिस्टेक है इसमें। लैम्डा की वैल्यू 15 ही आ रही है। अब हो सकता है कि या तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है या फिर आंसर में कोई मिस्टेक है, तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि आंसर मैच नहीं हो रहा है, पर प्रोसेस यही रहेगा अपना। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 15 टू जा 30x और 15 3 जा 45 और 7 प्लस 22y और 15 4 जा 60 माइनस 2 प्लस का 58z और ये आ जाएगा 120 और प्लस के 2 तो माइनस 118 इक्वल टू 0। रैंडम क्वेश्चन लिया था, एक बार दोबारा मैं चेक कर लूँगी कि कोई प्लस माइनस के सिंबल में कोई दिक्कत आ गई हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है।
तो मैं एक बार चेक करके फिर आपको दोबारा बता दूंगी, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे। लेकिन मेथड आपका यही रहेगा कि ग्रेट सर्कल अगर है, 3-4 क्वेश्चन है इस तरीके के, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं कि ग्रेट सर्कल अगर है तो आप मेथड यही लगाएंगे, प्रोसेस अपना यही रहेगा। ओके, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है।